नेपाल में हुई भयंकर हिंसा वाले दिन की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। उनमें दिखा कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए वहां के कुछ नेता हेलीकॉप्टर से लटकती हुई रस्सी को पकड़कर भाग गए थे। उन्हें इस तरह अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि चारों तरफ गुस्साई भीड़ नेताओं के पीछे पड़ी हुई थी। इन हालात में वहां की सेना ने कई नेताओं को भीड़ के चंगुल से बचाया था, लेकिन हर तरफ फैली हिंसा के बीच हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारना बेहद खतरनाक था। इसलिए नेपाल की सेना के हेलीकॉप्टर उन नेताओं के घरों की छतों के ऊपर पहुंचे, फिर रस्सी फेंककर उन्हें ऊपर खींच लिया। इस दौरान नीचे खड़े हजारों की तादाद में लोग शोर मचाते दिखे। इस तरह कई नेताओं ने अपनी जान बचाई थी, लेकिन जो भागने में कामयाब नहीं हो पाए उन्हें गुस्साई भीड़ का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर भड़की नेपाल की जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा समेत कई बड़े नेताओं को जमकर पीटा था। कई नेताओं के घर जला दिए थे, तो वहां के प्रधानमंत्री का दफ्तर और वहां की सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के गुस्से का शिकार बनी थी। और इन हालात में गुस्साई भीड़ से बचने के लिए नेपाल के कई नेताओं को हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी को पकड़कर भागना पड़ा था। काठमांडू में जिस दिन सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी, उस दिन कई नेताओं ने इस तरीके से अपनी जान बचाई थी। हिंसा वाले दिन राजधानी काठमांडू में चारों तरफ गुस्साई भीड़ नेताओं को पकड़ पकड़ कर पीट रही थी। लोगों ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को भी नहीं बख्शा था। उन्हें उनके घर में ही घुसकर बुरी तरह पीटा गया। इसी तरह कई दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी मारपीट की गई थी। प्रदर्शनकारियों के भारी गुस्से को देखते हुए नेताओं में अफरा तफरी मच गई। वो किसी तरह भागने की फिराक में थे। ऐसे में वहां की सेना ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे और उन नेताओं को वहां से निकाला था। इसके लिए नेताओं के घरों की छतों के ऊपर हेलीकॉप्टर पहुंचे ताकि उन्हें जल्द से जल्द लोगों के गुस्से से बचाया जा सके। उनके पास वक्त इतना कम था कि वो हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी को पकड़कर ही वहां से किसी तरह भाग निकले। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी आनन फानन में हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था। वहां की सेना उन्हें अपने हेलीकॉप्टर पर बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गई थी। और नेपाल में बिगड़े हालात के बीच वहां की राजधानी काठमांडू के एक इलाके में मोटरसाइकिल चोरी के शक में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के की पिटाई कर दी। उन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो घायल हो गया। इस बीच मौका पाकर उस लड़के का साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। हालांकि उस लड़के ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और फिर उसे खूब पीटा। बाद में वो भी उनसे बचकर वहां से भाग निकला, लेकिन इस दौरान मारपीट करने वाले लोगों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया। वो लोग जब पूरी तरह थक गए तब उन्होंने उसे जाने दिया। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों ने उस लड़के की मोटरसाइकिल रुकवाई। उन्हें शक था वो लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर कहीं से बाइक चुरा कर भाग रहा था, इसलिए उन्होंने उससे गाड़ी के दस्तावेज मांगे। इस पर उस लड़के ने टालमटोल करने की कोशिश की और फिर उनसे बचने के लिए अचानक भाग खड़ा हुआ। इसके बाद तो उन लोगों का शक यकीन में बदल गया और फिर उन लोगों ने उस लड़के का पीछा किया और जल्द ही उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद वो लोग उस पर एक साथ टूट पड़े। उन्होंने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। किसी ने लातों से मारा तो किसी ने ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। इस दौरान वो लड़का उनसे बचने की कोशिश करता रहा। इस बीच किसी ने उसके सिर से हेलमेट निकाल लिया ताकि वहां मौजूद सभी लोग उसका चेहरा देख सकें और उसके सिर पर भी हमला कर सकें। तभी मौका पाकर वो लड़का वहां से भाग निकला। उन लोगों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब वो पूरी तरह थक गए तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इससे पहले वो लोग उसकी मोटरसाइकिल रुकवाकर उससे पूछताछ करते नजर आए। उन्हें शक था कि वो बाइक उस लड़के की नहीं थी, बल्कि उसने कहीं से चोरी की थी। उन्होंने दस्तावेज दिखाने की मांग की। कागज पत्र देखो। वो लड़का कुछ देर तक तो टालमटोल करता रहा और फिर अचानक दौड़ पड़ा। ये देखकर पीछे खड़ा उसका दोस्त वहां से इतनी तेजी से भागा कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन लोग उस लड़के को पकड़ने में कामयाब रहे। बाद में उन्होंने उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली। और इस सबके बीच नेपाल के नेपालगंज की जेल में बंद कैदियों ने एक बार फिर आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। वहां जेल के अंदर कैदियों के हंगामे के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस से लेकर सेना तक अलर्ट मोड में आ गई। इसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। बताया गया वहां जेल में आगजनी करने के बाद कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन सेना के जवानों ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। नेपाल में 2 दिन तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां की सेना देश की कमान संभाल चुकी है, लेकिन इस बीच अलग अलग जगहों पर कैदियों के भागने की खबर सुनने के बाद नेपालगंज की जेल में भी कैदियों ने बवाल खड़ा कर दिया।
और उन्होंने जेल के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की। इस दौरान सेना के जवान हथियार तान कर उन पर हमला करने को तैयार दिखे ताकि उन कैदियों को भागने से रोका जा सके। इस बीच दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। वहां आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवान अलर्ट मोड में नजर आए। जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई ताकि किसी भी हालत में कैदियों की मंशा पूरी न हो। ये घटना नेपाल के नेपालगंज में हुई, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में मौजूद रुपईडीहा बॉर्डर के नजदीक बसा है। जानकारी मिली कि सेना के जवानों को उन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान सेना के जवानों ने 2 कैदियों के पैरों में गोली मार दी और वो घायल हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। इधर नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने गहनों की दुकान में जमकर लूटपाट की। वहां करीब 10 से 15 लोग उस दुकान के अंदर घुस गए और वहां रखे चांदी के कई कीमती गहनों और बर्तनों को बटोरना शुरू कर दिया। इस दौरान जिसके हाथ जो लगा उसने वो उठा लिया और वहां से भाग निकला। नेपाल के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ गया कि इसका खमियाजा आम नागरिकों से लेकर व्यापारियों तक को उठाना पड़ा। इस आंदोलन की आग इतनी फैल गई कि कारोबारियों की हालत खराब हो गई, उनका लाखों का नुकसान हो गया। वहां हिंसक प्रदर्शन के बाद अलग अलग इलाकों में लूटपाट शुरू कर दी गई। इससे पहले भारी संख्या में लोगों के शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट से सामान लूटने की तस्वीरें सामने आई थी और अब गहनों की दुकानों को लूट लिया गया। और कुछ लोग उस गहनों की दुकान से चांदी से बनी चीजें लूटते नजर आए। रात के अंधेरे में उन युवा प्रदर्शनकारियों ने टॉर्च की मदद से वहां रखे जेवरों को खंगालना शुरू कर दिया। उन लोगों ने काउंटर के शीशे हटाकर वहां सजे चांदी के गहने और बर्तन उठा लिए और प्लास्टिक की थैलियों में भर लिया। इस दौरान उनमें कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था और एक व्यक्ति हेलमेट पहने नजर आए। उन लोगों ने कुछ ही देर में उस दुकान में रखे सारे गहने लूट लिए। इस दौरान उस दुकान के बाहर जल रही आग की रोशनी अंदर तक आती दिखी। लूटपाट की यह घटना काठमांडू के रिंग रोड पर मौजूद भाट भटेनी मार्केट के पास हुई। इससे पहले कुछ लोग काठमांडू के कपड़े की दुकान को लूटते नजर आए थे। वहां भारी संख्या में लोगों में कपड़े लूटने की होड़ मच गई थी। इस दौरान कुछ लोग दोपहिया वाहनों पर एक साथ कई कपड़े उठाकर ले जाते दिखे। उधर नेपाल में प्रदर्शनकारियों के आगे नेता रहम की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। वहां सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ ऐसी हिंसा भड़की थी कि कई राजनीतिक दलों के दफ्तर फूंक दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के घरों को भी आग के हवाले कर दिया था। नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि उग्र हुए प्रदर्शन को रोकने के लिए नेपाल की पुलिस के साथ वहां की सेना ने देश की बागडोर संभाल लिया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके। वहां लगातार हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के तीसरे दिन भीड़ काठमांडू में एक नेता के घर में दाखिल हो गई और भीड़ ने उस नेता के घर पर कब्जा कर लिया। वो हाथ जोड़कर उनके सामने रोते नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारी काठमांडू में मौजूद उनके घर पर पत्थर बरसाते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने घर की खिड़कियों और दरवाजों पर लगे शीशे तोड़कर चकनाचूर कर दिए। इस बीच उनमें कुछ लोगों ने उस नेता की मौजूदगी में उनके घर में आग लगा दी और वो ये देखते रह गए। वहां प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को भी नहीं बख्शा। उनमें कुछ लोग उनके घर के गार्डन एरिया में लगे पेड़ों पर चढ़े और उन्होंने टहनियों को तोड़कर इधर उधर फेंक दिया। मतलब उनके हाथ जो लगा उन्होंने उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस दौरान कुछ और प्रदर्शनकारी उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और उन्होंने ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। फिर तो वो नेता उन्हें रोकने के लिए गिड़गिड़ाते दिखे। तभी उनके पास खड़े प्रदर्शनकारी ने उन्हें पीछे की तरफ खींचा और वहां से कुछ दूर ले गए। इस दौरान उनकी जान पर भी खतरा बना रहा।